सीएम अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। खास बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कई मुद्दों पर बात की और कहा कि आज के दौर में एजेंसियां दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम आर्थिक विकास में उत्तर भारत में नंबर 1 है। मिशन 2030 में 30 लाख करोड़ की जीडीपी बनेगी। क्या कुछ और कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे में हैं। हैदराबाद में उन्होंने सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक में हिस्सा लिया और राजस्थानियों से भी संवाद किया जो प्रवासी लोग हैदराबाद में रहते हैं। सीएम साहब से बातचीत करेंगे। सर, महत्वपूर्ण बैठक हुई है सीडब्ल्यूसी की और एक तरीके से एक शंखनाद कर दिया कांग्रेस ने चुनावों का, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। देखिए, वो तो अब देखिए ना, कैंपेन अगर प्रधानमंत्री 6 बार आए राजस्थान में आ चुके हैं या रोज केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक माहौल तो बन चुका है और कमर कसी हुई है। जो इंडिया गठबंधन बना है वो भी अपना काम शुरू कर दिया उसने भी। तो मैं समझता हूँ कि तो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, उसके अंदर तो ये कैंपेन आगे चलते जाएंगे। और जो हालात देश में बन गए हैं उसकी चिंता सबको है। लोकतंत्र की बात हम करें, संविधान की बात करें, लगता क्या हो रहा है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सभी लोग जिस रूप में दबाव में काम कर रहे हैं, जुडिशरी सब काम दबाव में कर रहे हैं, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। लेकिन जुडिशरी जो है, जुडिशरी का सम्मान हम सबको करना चाहिए। जुडिशरी ऐसा है कि अगर वो कमज़ोर होगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, मेन बात है। और विश्वास जुडिशरी पे बना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब उसके बाद में भी आप देख रहे हैं कि दबाव अगर मान लो पड़ता है सरकारों का, केंद्रीय मंत्री लॉ मिनिस्टर क्या बोले, उनको हटाया बाद में। उपराष्ट्रपति हमारे क्या बोलते हैं, राजस्थान के ही हैं। तो ये जुडिशरी वाला मामला बड़ी चिंताजनक बात है। मेरा मानना है कि जुडिशरी का मजबूत होना सबसे आवश्यक है, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, बस मेरा मानना है। लेकिन सर, जो 6-8 महीने पहले कांग्रेस की स्थिति थी, हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी एनर्जी के साथ है? अब तो अलायंस भी बन गया इंडिया का, तो 2024 में उससे पहले के जो चुनाव है उनमें बहुत मजबूती से टक्कर देगी कांग्रेस बीजेपी को। राजस्थान नहीं रही है। राजस्थान में 5 साल में जो गुड गवर्नेंस हुई है, इतने तमाम तरह के फैसले हुए हैं। आज हम लोग आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में नंबर 1 है और बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। आंध्र प्रदेश 11.4%, हम लोग 11.04% आर्थिक विकास दर में। हमारे इस साल के अंत तक जो है 15 लाख करोड़ की जीडीपी हो जाएगी। हम टारगेट बना रहे हैं कि 2030 मिशन जो हमने बनाया है उस तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़े राजस्थान की, जिससे कि हर क्षेत्र में विकास दिखे आपको। तो टारगेट 2030 के लेके जो हमने बनाया है उसका माहौल सब जगह है। अब जहाँ जाते हैं 2030 के विजन के आधार पे मीटिंग हो रही है, लोग अपनी बात कहते हैं, सुझाव दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग तो इन्वॉल्व हो गए हैं। 2 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व होने बड़ी बात थी और हम इस अभियान को जारी रखें आगे भी। तो ये एक सबका विजन होना चाहिए कि मैं मेरे गाँव, मेरे क्षेत्र में या मेरे विषय के अंदर कहाँ तक पहुँचना चाहिए राजस्थान। तो ये चाहे मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा हो, कोई क्षेत्र हो, टारगेट बनना चाहिए कि मेरे 30 तक हर गांव में सब सेंटर बने। गाँव में तकलीफ नहीं आए छोटी बड़ी बीमारी के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इस प्रकार विजन जो है, प्राइमरी स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूलें खुलने लग गई हैं। जो भी योजना हमने बनाई है बहुत कामयाब है। वो गांव तक कैसे सुविधा मिले। 20 जिले बना दिए हमने, मान लीजिए 20-50 जिले हो गए राजस्थान में, 33 के। 33 से 50 जिले होने का मतलब क्या है, दूरियाँ कम हो गई तो प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को सुविधा होगी। 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब तो 20-30 किलोमीटर कलेक्टर दफ्तर आ गया। तो ये जो हमारे फैसले हैं उसको लोगों ने वेलकम किया है। एक बात सर, आप कहते हैं कि बीजेपी आपकी घोषणाओं की नकल कर रही है। आज मध्य प्रदेश में कमाल हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्ज्वला में जो महिलाएं उनको 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो सिर्फ केंद्र में ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों को भी मानना पड़ रहा है कि राजस्थान का मॉडल ऐसा है कि अगर चुनाव जीतना है तो इसको लागू करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ आपको, राजस्थान पहली बार आज़ादी के बाद में जो फैसले हमने किए हैं, जो कानून हमने पास किए हैं, कानून राइट टू हेल्थ देश में नहीं दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा। राइट टू हेल्थ का कानून बना दिया हम लोगों ने। 25 लाख का बीमा तो दिया ही दिया है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का दिया है। पर कानून जो हमने और भी पास किए हैं
गिग वर्कर्स एक्ट के पास बना दिया, किसानों की ज़मीनें कुड़क नहीं है उसके लिए कमीशन बनेगा। तो जो कानून एक के बाद एक बने हैं उसका लाभ पूरे देश के अंदर आज चर्चा में राजस्थान क्यों आया है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए, पास कर दिए हैं कि उनकी चर्चा हो रही है। हमारी तमाम 500 रुपये सिलेंडर दे दिया, गैस सिलेंडर, चर्चा हो गई। केंद्र सरकार को 200 रुपये कम करने पड़े दबाव आ करके, ऊपी लागू हमने कर दिया, चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो ये आज राजस्थान पहला राज्य ऐसा है और आज़ादी के बाद पहला है देश राजस्थान जिसने ऐसी पहल करी है हर क्षेत्र में कि देश के अंदर और प्रदेशों में चर्चा में आ गया। अब वहाँ की सरकार मैनिफेस्टो बनाते वक्त में हमारी स्कीमों को आधार बना के मैनिफेस्टो बना रही है, ये मेरा मानना है। सर, सियासत के आप जादूगर हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों पर आपका जादू चढ़ के बोल रहे हैं। पहले कैलाश मेघवाल, अब सूर्यकांता व्यास कह रही है कि जैसा अशोक गहलोत ने किया वैसा काम राजा महाराजा करते थे और उन पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, जो उनके दिल में भाव हैं वो जुबान पे आ रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ। उनको मैंने से कोई कर नहीं रहा है, तो अच्छी बात है। अगर सच्चाई सामने आती है तो और लोग भी समझेंगे भाई वास्तविकता क्या है। और मेरा विश्वास है कि सच्चाई पे चलना चाहिए। सच्चाई अगर आप पक्ष में है तो मैं वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। ये सर, आप ईआरसीपी की यात्रा पर निकल रहे हैं, बहुत उत्सुकता है पूर्वी राजस्थान के जिलों में अभी तो यात्रा मैं को। 2030 के विजन को लेके भी यात्रा कर रहा हूँ और ईआरसीपी यात्रा भी शुरू होगी। अभी 23 तारीख को हो सकता है कि राहुल जी और खड़गे साहब आए राजस्थान में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस का शिलान्यास करने का प्रस्ताव है। वो टाइम कब देते हैं मैं नहीं कह सकता, पर प्रस्ताव अभी हमने बनाया 23 तारीख को बनाया है, तो देखते हैं वो क्या फैसला होता है। एक आखिरी सवाल और सर, आपको जाना भी है, सोशल सिक्योरिटी की आप बात करते हैं। आप ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान में जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और आज खड़गे साहब ने कहा सीडब्ल्यूसी में कि जो सोशल सिक्योरिटी का मॉडल राजस्थान का है उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे, तो इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है सर पूरे देश में। देखिए, सोशल सिक्योरिटी होना आवश्यक है। हर परिवार को जिंदा रहने का, जीवन बिताने का हक है। सरकारी ड्यूटी है कि उसको आगे बढ़ के इमदाद करे परिवार चलाने के लिए। दुनिया के मुल्कों में होता है। हमने 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। अभी 500 रुपये की हमने 1000 कर दी, 7.5 1000 कर दिए, और 15% ऑटोमेटिक बढ़ेगी उनकी हर साल। ये भी कानून बना दिया। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी फैसले हमने किए हैं। कोविड में लोग मर गए बेचारे, उनके अनाथ बच्चों को नौकरी दे रहे हैं हम लोग। बद्रीनाथ केदारनाथ में लोग मर गए थे, उनके बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, निकाल दे, नौकरी मिली हुई, अलग बात है। हमारी तरफ से हम कमी नहीं रख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर क्षेत्र में जो फैसले हमने किए, लंपी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये प्रति गाय मिला है, हिंदुस्तान में मिला है क्या? ये चर्चा में क्यों राजस्थान आया है? इसलिए आ रहा है कि हर क्षेत्र में हर फैसले जो हमारे हो रहे हैं उनकी तारीफ पूरे मुल्क में हो रही है, पूरे मुल्क में हो रही है, हर आदमी ज़बान पर आ गई है। और वही तरीका है मैं समझता हूँ वेलफेयर स्कीम लाने का और सोशल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने का। और यही कारण है सर कि पहली बार राजस्थान के चुनावी इतिहास में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि कहीं भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है राजस्थान में। वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ खुशी होगी, फाइनेंशियल इंडिकेटर जो राज्य के हैं वो दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। 15 लाख करोड़ की जीडीपी है, आकार जीडीपी का इस साल के अंत तक सामने आ जाएगा, 15 लाख करोड़ का। अब हमने कहा 30 लाख करोड़ का हम टारगेट लेके चलेंगे 2030 तक। जो विजन मॉडल 2030 बनाया हमने विजन, उसके माने कि हम 15 लाख तक पहुंच रहे हैं इस साल के अंत तक जीडीपी के अंदर। और कंट्री में हम नंबर 2 पे आ गए बड़े राज्यों में। आर्थिक विकास दर मैंने आपको कहा, उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए। तो कुछ तो वित्तीय प्रबंधन शानदार किया है। और टैक्स 5 साल में एक भी नहीं लगाया है। उसके बाद में हमने टैक्स का जो कलेक्शन किया, रेवेन्यू बढ़ाई है, बचत करी हम लोगों ने, उसके कारण रेवेन्यू बढ़ी है हमारी। खर्चे करें पब्लिक का, पब्लिक को दे रहे हैं और गुड गवर्नेंस दे रहे हैं हम लोग। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया से हैदराबाद में, और उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान की स्कीम है सोशल वेलफेयर की, उनको सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में तारीफ मिल रही है। और यही कारण है कि राजस्थान में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, हैदराबाद।